हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि दक्षिण बिहार की कौन कौन सी महत्वपूर्ण नदियां हैं जो गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि उत्तर बिहार की कौन कौन सी नदियां हैं महत्वपूर्ण जो गंगा की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। आज हम देखेंगे कि दक्षिण बिहार में कौन कौन सी महत्वपूर्ण नदियां हैं। तो सबसे पहले हम गंगा नदी देख लेते हैं। ये हो गई हमारी गंगा नदी, और हम ये जानते हैं कि गंगा नदी पूरे बिहार को दो भागों में बांट देती है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। ठीक है, तो उत्तर बिहार की नदियों के बारे में हमने देख लिया था। सबसे पहले कौन सी नदी आके मिल रही थी? घाघरा, फिर गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानदी। आज हम देखेंगे दक्षिण बिहार की कौन कौन सी नदियां हैं। तो सबसे पहली नदी जो गंगा में आकर के गंगा के दाहिने किनारे से यानी दक्षिणी बिहार से आकर के जो गंगा में मिलती है वो नदी है सबसे पहली कर्मनासा। ठीक है, इसमें कौन सी नदी है? कर्मनासा नदी। कर्मनासा नदी ऐसी एक धार्मिक मान्यता है हिंदू धर्म में कि इसमें स्नान करने पर सारे कर्म का नाश हो जाता है। तो ये धार्मिक मान्यता है, तो उस पर हमें नहीं जाना है। कर्मनासा नदी जो है इसकी उत्पत्ति कहां से होती है? तो ये विंध्य पहाड़ी जो है एमपी, विंध्य पहाड़ी से ये कर्मनासा नदी निकलती है। और ये बिहार में जहां गंगा जी आकर के मिलती हैं, जहां से एंट्री करती हैं बिहार में, उसी जगह पे, कौन सी जगह पे? चौसा। चौसा जिला कौन सा था? बक्सर। ठीक है, बक्सर जिले के चौसा जगह पे कर्मनासा नदी आकर के गंगा जी में मिल जाती है। ये बिहार और यूपी के साथ बॉर्डर भी बनाती है। ठीक है, जो दूसरी नदी, जो दूसरी महत्वपूर्ण नदी है वो है सोन नदी। ठीक है, सोन नदी का उद्गम स्थल कहां है? तो सोन नदी एमपी के अमरकंटक की पहाड़ी, सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, और ये बिहार में कहां से प्रवेश करती है? तो हम देखेंगे कि रोहतास जिले से ये बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, यहाँ कौन सा जिला है? रोहतास। रोहतास जिले से सोन नदी बिहार में प्रवेश करती है, और ये पटना से पहले, यानी पटना जिला में ही, मेन पटना सिटी से पहले मनेर नामक जगह पर, मनेर में, मनेर कौन से जिला में पड़ेगा? पटना में। तो मनेर में ये गंगा में आकर के मिल जाती है। ठीक है, दक्षिणी बिहार की इस गंगा की सहायक नदियों में सोन नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इसी नदी को सोनभद्र के नाम से भी जाना जाता है। सोनभद्र के नाम से भी जाना जाता है सोन नदी को। ठीक है, सोन नदी पर ही रोहतास में डेहरी ऑन सोन, डेहरी ऑन सोन एक रेलवे स्टेशन है। इसी जगह पर सोन नदी पर डेहरी बांध बनाया गया है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट हो जाता है कि डेहरी बांध किस नदी पे है और कहाँ है। तो डेहरी बांध सोन नदी पे है। कहाँ? रोहतास के डेहरी ऑन सोन नामक जगह पे, रोहतास। ठीक है, अब हम देखते हैं जो दक्षिण बिहार की तीसरी सबसे प्रमुख नदी है वो कौन सी है। महत्वपूर्ण नदी है, प्रमुख नदी है, वो नदी है पुनपुन नदी। कौन सी नदी? पुनपुन नदी। ठीक है, पुनपुन नदी। पुनपुन नदी बिहार में प्रवेश कहां से करती है? तो रोहतास के बगल में औरंगाबाद जिले से ये बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, पुनपुन नदी।
पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो पुनपुन नदी झारखंड राज्य के पलामू जिले से निकलती है। पलामू जिले में कहां से निकलती है? तो छोटा नागपुर का जो पठार है, यहां से पुनपुन नदी निकलती है और बिहार में औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से प्रवेश करती है। ये कौन सा जगह है? बिहार में कहां से? औरंगाबाद। बिहार के औरंगाबाद जिले से ये बिहार में प्रवेश करती है और पटना जिला के फतुहा में, ठीक है, फतुहा में ये क्या होती है? गंगा में जाकर के मिल जाती है। तो पुनपुन नदी झारखंड के पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है, बिहार में औरंगाबाद से एंट्री करती है और पटना के पास फतुहा में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब इसके बाद की जो महत्वपूर्ण नदी है वो देखते हैं। पुनपुन के बाद जो दक्षिणी बिहार की सबसे प्रमुख नदी है वो नदी है कौन सी? फल्गु। ठीक है, फल्गु नदी। फल्गु नदी का उद्गम स्थल कहां है? तो फल्गु नदी झारखंड के ही छोटा नागपुर के पठार से फल्गु नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और बिहार में, यहां हम देखते हैं, बिहार में गया जिले से, ठीक है, बिहार में कहां से प्रवेश करती है? गया जिले से। गया जिले से बिहार में प्रवेश करती है। ठीक, तो गया जिले में जब फल्गु नदी प्रवेश करती है तो उस समय इसका नाम फल्गु नहीं होता है। ठीक है, उस समय इसे लीलाजन नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो यहां से जब ये लीलाजन नदी बिहार में प्रवेश करती है, यहीं पे एक छोटी सी नदी मोहना नदी, ये नाम बस याद रखेंगे, मोहना नदी जब आकर के लीलाजन नदी में मिल जाती है, तब इसके बाद इसकी धारा को फल्गु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फल्गु नदी का ही संस्कृत नाम निरंजना है। फल्गु का ही संस्कृत नाम निरंजना नदी है। इसी नदी के किनारे भगवान बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो बिहार में प्रवेश करते समय गया जिले में ये लीलाजन के नाम से जानी जाती है और जब इसमें मोहना नदी की एक पतली धारा आकर के मिल जाती है तब ये फल्गु के नाम से जानी जाती है। ठीक है, लेकिन फल्गु नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, क्योंकि ये गंगा में जाकर के डायरेक्टली नहीं मिलती है। जो फल्गु नदी है ये गंगा में मिलने से पहले ताल क्षेत्र में, ये जो ताल क्षेत्र है, इस ताल क्षेत्र में पुनपुन नदी में जाकर के मिल जाती है। काफी पतली धारा है फल्गु नदी की जो जाकर के पुनपुन में मिल जाती है। बाकी जो इसकी मुख्य धारा है वो ताल क्षेत्र में ही समाप्त हो जाती है, विलीन हो जाती है। फल्गु नदी के बारे में एक और बात ध्यान में रखेंगे कि इसी नदी पर बोध गया में गयाजी डैम बना हुआ है। गयाजी रबर डैम, जिसकी लंबाई कितनी है? 411 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद जो दक्षिणी बिहार की प्रमुख नदी है वो नदी है क्यूल नदी। और क्यूल के बारे में जान लेते हैं। फल्गु नदी के बाद दक्षिणी बिहार की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो कौन सी नदी बचती है? क्यूल नदी। क्यूल नदी निकलती कहां से है? तो हम देखते हैं कि क्यूल नदी भी झारखंड राज्य से ही निकलती है। ठीक है, और झारखंड में कहां से निकलती है क्यूल नदी? सबसे पहले यहां दे देते हैं क्यूल नदी। क्यूल नदी झारखंड के गिरिडीह जिला में जो छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर पठार, यहीं से निकलती है।
क्यूल नदी झारखंड के गिरिडीह जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और ये बिहार में प्रवेश कहां से करती है, तो क्यूल नदी यहाँ जमुई से बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, ये हो गई क्यूल नदी। क्यूल नदी झारखंड से बिहार में जमुई जिले से होकर के प्रवेश करती है। ये कौन सी नदी थी, फल्गु। ठीक है, और बिहार में प्रवेश करने के बाद जमुई जिले के बाद वो लखीसराय में हरुहर नदी, कौन सी नदी, लखीसराय में हरुहर नदी, यहां लखीसराय में हरुहर नदी से जाकर के मिल जाती है और इसके बाद ये मुंगेर में गंगा से जाकर मिल जाती है। यानी क्यूल नदी गंगा जी में मिलने से पहले लखीसराय में हरुहर नदी से मिलती है, इसके बाद वो आगे चल करके मुंगेर में गंगा की मुख्य धारा से मिल जाती है। अब दक्षिणी बिहार में सबसे जो लास्ट नदी है, प्रमुख नदियों में जो सबसे अंतिम नदी बच जाती है, वो नदी है अजय नदी। ठीक है, तो अजय नदी के बारे में सबसे खास बात ये है कि अजय नदी दक्षिणी बिहार की नदी तो है, लेकिन ये बिहार में गंगा से नहीं मिलती है। ठीक है, अजय नदी, अजय नदी, ठीक है, अजय नदी ये जमुई जिले से निकलती है। ठीक है, जमुई जिले से निकलती है, लेकिन उत्तर पूरब की ओर बहते हुए पहले झारखंड में जाती है, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल में जाकर के गंगा की मुख्य धारा से मिलती है। ये कौन सी नदी, अजय नदी। तो इसके बारे में बस इतना याद रखना है कि ये बिहार के दक्षिणी बिहार की नदी तो है, लेकिन और गंगा की सहायक नदी भी है, लेकिन ये बिहार में गंगा से नहीं मिलती है, पश्चिम बंगाल में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं कि दक्षिणी बिहार की जो सबसे प्रमुख नदियां हैं कौन कौन सी हैं, कर्मनासा जो चौसा नामक जगह पे आकर के गंगा में मिलती है, सोन नदी जो पटना के मनेर में जाकर के मिलती है गंगा से, पुनपुन नदी जो फतुहा में मिलती है, फल्गु नदी जिसकी मुख्य धारा ताल क्षेत्र में ही समाप्त हो जाती है और इसकी एक धारा पुनपुन नदी में जाकर के मिल जाती है। मोहना नदी में मिलने के बाद फल्गु का नाम फल्गु पड़ता है, उसके पहले वो लीलाजन के नाम से जानी जाती है, और फल्गु नदी को ही निरंजना नदी के नाम से जाना जाता है। फल्गु का संस्कृत नाम है निरंजना नदी। अब देखते हैं क्यूल नदी। क्यूल नदी झारखंड के गिरिडीह जिले से निकलती है, जमुई जिले से बिहार में प्रवेश करती है, लखीसराय में हरुहर नदी से मिलती है, उसके बाद वो उसकी धारा मुंगेर में जाकर के गंगा से मिल जाती है। इसके बाद जो दक्षिणी बिहार की सबसे पूर्वी नदी, सबसे अंतिम नदी की हम बात करें तो वो नदी है अजय नदी। वो जमुई जिले से ही निकलती है, बिहार में ही इसका उद्गम स्थल है, लेकिन ये क्या करती है कि पहले वो उत्तर पूर्व की तरफ बहते हुए झारखंड में जाती है, उसके बाद उत्तर की तरफ बहते हुए पश्चिम बंगाल में जाकर के गंगा की मुख्य धारा से मिल जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के हम जितने भी गंगा की सहायक नदी हैं उन सब को हम लोग देख लिया। अब आगे की क्लास में हम देखेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण बांध बनाए गए हैं बिहार में, कौन सी नदी पे बनाए गए हैं, झील झरने जो भी हैं, इन सब के बारे में हम आगे के वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।